वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स देखने से पहले इस पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, डिफाइन प्रोटीन्स, एंड एक बड़ा क्वेश्चन बनता है क्लासीफाई प्रोटीन्स विथ एग्जाम्पल। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हो गया है। अब प्रोटीन्स शुरू करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। मीन्स प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं और जब ये डीनेचर होते हैं या इनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो दोबारा से ये अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन्स तीन टाइप की होती है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन्स। ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इसका प्रोटीन का, वो केमिकल नेचर एंड सोल्युबिलिटी के बेसिस पे दिया गया है। मीन्स प्रोटीन की जो नेचर कैसी है केमिकली और वो किस किस में सोल्यूबल है, उसके बेसिस पे ही वो क्लासिफाई करी गई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सिंपल जो प्रोटीन होती है वो दो टाइप की होती है और सिंपल प्रोटीन वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से बनती है। मतलब ऐसी प्रोटीन जिनमें अमीनो एसिड ही होते हैं और कोई दूसरा पार्ट नहीं होता। सिंपल प्रोटीन जो होती है दो टाइप की होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस को स्क्लेरोप्रोटीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो 60 टाइप की होती है। 60 टाइप की प्रोटीन को कैसे याद करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 60 टाइप की जो प्रोटीन्स में है, पहली प्रोटीन है प्रोटामाइन। प्रोटामाइन जो होती है वो स्पर्म में मिलती है और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो सीरम ग्लोबुलिन, सीरम जो अपना ब्लड का सीरम होता है उसमें मिलती है। स्टोन जो होती है वो थाइमस में मिलती है। ऐसे ही एल्बुमिन जो होती है वो भी ब्लड सीरम में मिलती है। प्रोलामाइन जो होती है वो वीट में मिलती है और ग्लाइडिन के नाम से ये अवेलेबल होती है। ऐसे ही लेक्टिन जो होती है वो एग्लूटिनिन जो प्रोटीन्स होती हैं उनको लेक्टिन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ग्लूटिलिन्स जो होती है वो वीट में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है 7 है, इनको याद करने के लिए, क्योंकि ये सातों की सातों याद नहीं रहेगी, इसकी उसमें मिक्स हो सकती है, उसमें मिक्स हो सकती है, तो इनको याद करने के लिए जो तरीका है वो एक कहानी से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ आपने नाम सुना होगा बायोलॉजी में या जूलॉजी में। प्रोटोजोआ होती है यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो एनिमल्स है उनके ऊपर एक एल्बम बनाया गया और उस एल्बम का नाम था ग्लोबल हिस्ट्री एल्बम। किसका एल्बम था? प्रोटोजोआ का ग्लोबल हिस्ट्री एल्बम, या ग्लोबल हिस्ट्री एल्बम ऑफ प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं आप। तो प्रोटोजोआ का ग्लोबल यानी विश्व स्तरीय, हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक, उसकी हिस्ट्री विश्व स्तरीय उनकी हिस्ट्री जो उसके ऊपर एक एल्बम बना और वो जो एल्बम बना था उसको एक गोंद से चिपकाया गया और उस गोंद का नाम था प्रोलेक्टिन। गोंद बहुत सारे होते हैं, तो प्रोलेक्टिन जैसे फेविस्टिक होता है वैसे ही गोंद से चिपकाया और उस गोंद का नाम था प्रोलेक्टिन। क्या था वो? गोंद था। तो प्रोटोजोआ ग्लोबल हिस्ट्री एल्बम जो था वो प्रोलेक्टिन ग्लू से चिपकाया। प्रोटोजोआ ग्लोबल हिस्ट्री एल्बम प्रोलेक्टिन ग्लू से चिपकाया। ये इनको सातों को याद करने का तरीका हो गया और साथ में इसका हेडिंग भी आ गया। तो प्रोटोजोआ ग्लोबल हिस्ट्री एल्बम को चिपकाया किससे? प्रोलेक्टिन ग्लू से चिपकाया। तो ये इसको याद करने का तरीका हो गया। कैसे? प्रोटोजोआ, जोआ यहाँ पे साइलेंट है, प्रोटा यानी प्रोटामाइन, प्रोटा यानी प्रोटामाइन, और यहाँ पे जो हिंदी के वर्ड्स लिखे हैं वो भी साइलेंट है। ग्लोबुल यानी यहाँ पे ग्लोबल होता है, वैसे AL होता है, मैंने ग्लोबुल लिखा है। ग्लोबुल जो पूरा का पूरा वर्ड है वो ग्लोबुलिन के लिए है। तो ग्लोबल जो वर्ड है वो ग्लोबुलिन के लिए है, प्रोटा जो वर्ड है प्रोटामाइन के लिए है, और जो ग्लोबल वर्ड है वो है ग्लोबुलर के लिए भी है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है स्फेरिकल शेप की होती है या राउंड शेप की होती है और ये वाटर सोल्यूबल होती है। तो ग्लोबुलर वर्ड के लिए भी ग्लोबल वर्ड आया। हिस्ट्री जो है वो स्टोन प्रोटीन के लिए है।
स्टोन के 4 वर्ड लिए यहाँ पे, तो बाकी ORY लगा दिया। तो स्ट्री जो है स्टोन प्रोटीन के लिए है। एल्बम पूरा का पूरा जो है, ये जो एल्बम है वो पूरा का पूरा जो है वो एल्बुमिन, IN आपको लगाना है आगे, सिर्फ एल्बम यानी एल्बुमिन। फ्रेंड्स यहाँ पे ये 2 प्रोटीन से मिलकर बना है, 2 प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके 3 जो लेटर हैं शुरू के वो प्रोलामाइन के लिए है, प्रोलामाइन, और एक जो लेटर है पूरा का पूरा वो लेटर है लेक्टिन के लिए, ये रहा लेक्टिन। तो लास्ट में जो ग्लू बचा, गोंद बचा, वो था ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन। तो फ्रेंड्स ये हो गया प्रोटोजोआ का ग्लोबल स्ट्री एल्बम, प्रोटोजोआ का ग्लोबल स्ट्री एल्बम प्रोलेक्टिन नाम के गोंद से चिपकाया, मतलब ग्लू से चिपकाया। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका सिंपल प्रोटीन्स का ग्लोबुलर, और ये स्फेरिकल शेप की होती है, अंडाकार होती है, और ये वाटर सोल्यूबल होती है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं फ्रेंड, ये हार्ड होती है थोड़ी सी, और फाइब्रस नेचर की होती है, इसलिए इनको फाइब्रस या स्क्लेरोप्रोटीन बोलते हैं। ये 3 होती हैं और ये अपने स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती हैं। ये जो होती हैं वो कोलाजन, कीरेटिन एंड इलास्टिन। कोलाजन जो होती है वो अपने कनेक्टिव टिश्यू में होती है, कीराटिन जो होती है वो अपने जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अलावा दूसरे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम का अदर पार्ट जैसे हेयर्स होते हैं वो स्केलेटल सिस्टम में नहीं आता। सींग यानी जिन्हें हॉर्न बोलते हैं, सींग यानी हॉर्न, हॉर्न यानी सींग, ये भी स्केलेटल सिस्टम में नहीं आता। और इसके अलावा नेल्स, नाखून जो होते हैं वो भी स्केलेटल सिस्टम में नहीं आते। तो यहाँ पे ये तीनों की तीनों थोड़ी हार्ड होती है। कीराटिन कोलाजन जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू में, कीराटिन हॉर्न, नेल्स एंड हेयर्स में मिलती है, और इलास्टिन जो प्रोटीन होती है वो टेंडन्स और आर्टरीज में मिलती है। तो ये थोड़ी सी इलास्टिक होती है। तो फ्रेंड्स इसको याद करने का तरीका क्या है, स्क्लेरो को लिखा मैंने, इसके 4 लेटर ले लिए स्क्लेरो के, तो स्क्लेरो को बोला स्कल। वैसे स्कल जो होता है वो होता है SKULL, वो उसकी बात नहीं कर रहे, उसी से वर्ड निकला है, उसी से रिलेटेड, मतलब ये प्रोनाउंसिएशन वैसा हो रहा है। स्कल एंड कोलाजन, कोलाजन भी पूरा लिया है, स्क्लेरोप्रोटीन यहाँ पे करोगे इसको आप, स्कल एंड कोलाजन की रेटिना, इसको पूरा बोलना है, की को की बोला, की रेटिना इलास्टिक, स्कल एंड कोलाजन की रेटिना इलास्टिक। तो ये आपको याद हो जाएगा, इलास्टिक यानी इलास्टिन। अब है फ्रेंड्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा होता है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम्स में भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एंजाइम्स भी तो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, यहाँ पे ये 6 टाइप की प्रोटीन्स हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसके बाद पहले प्रोटीन लिखने से पहले उसके आगे ओ लगा होता है। सब में देखो यहाँ पे ओ लगा हुआ है। तो जैसे मेटेलोप्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिनमें मेटल्स होता है, मतलब मेटल्स भी होते हैं, मतलब प्रोटीन के अलावा मेटल्स भी होते हैं। फोस्फोप्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जिनमें फास्फोरिक एसिड होता है। लाइपोप्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जिनमें लिपिड्स होते हैं। क्रोमोप्रोटीन्स, जिनमें ऐसी प्रोटीन जिनमें एक क्रोमेटिक ग्रुप, क्रोमेटिक यानी रंग देने वाला ग्रुप होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन इसमें है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोला इसे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो उन्हें बोला न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जैसे डीएनए आरएनए के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो वैसे ही तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं। तो फ्रेंड्स मेटेलोप्रोटीन्स जो होती हैं उनमें मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे कोई एक एंजाइम का नाम बताऊं आपको, एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, उसमें जिंक मेटल पाई जाती है। ऐसे ही सीरुलोप्लाज्मिन, सीरुलोप्लाज्मिन भी एक एंजाइम होता है जिसमें मेटल पाई जाती है, वो कॉपर होती है। और ऐसे ही और दूसरी मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, ये भी हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स में पाई जाती है। तो मैग्नीज, ये सारी प्रोटीन्स होती है। फोस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये केसिन के अंदर होते हैं। केसिन कहाँ होता है, मिल्क के अंदर, तो केसिन के अंदर होती है। लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स जो होती है वो सीरम लाइपोप्रोटीन्स होती है। और क्रोमोप्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्रोमोप्रोटीन है एक तरह से। और ऐसे ही साइटोक्रोम,
साइटोक्रोम भी क्रोमोप्रोटीन में आता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो म्यूसिन में मिलती है, म्यूसिन बोले तो सलाइवा में मिलती है ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए आरएनए में होती है। तो फ्रेंड्स इनको कैसे याद करें, ये 6 हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक आपको कहानी सुननी होगी। कहानी ये है कि मेटेलो को मैंने मेंटल बोला, मेंटल यानी पागल। मेटेलो को क्या बोला, मेंटल, कोई पागल आदमी है और आदमी का नाम क्या है, फोस्फेट, मेंटल फोस्फेट, पागल फोस्फेट। मेंटल फोस्फेट एक आदमी है और एक लिपस्टिक लगाने वाली लड़की है, उसका नाम है क्रोमो। लिपस्टिक लगाने वाली लड़की का नाम क्या है, क्रोमो। तो लिपस्टिक वाली क्रोमो के पीछे पड़ा हुआ है वो आदमी, मेंटल तो है ही वो। तो मेंटल फास्फेट नाम का एक आदमी लिपस्टिक लगाने वाली क्रोमो की गली में न्यूक्लियस की तरह चक्कर लगाता है। मेंटल फोस्फेट लिपस्टिक लगाने वाली क्रोमो, क्रोमो लड़की का नाम है, तो वो लिपस्टिक लगाती इसलिए उसको लिपस्टिक वाली क्रोमो की गली में ग्लाइकोजन से बनाए, ग्लाइको से बनाए, गली में न्यूक्लियस की तरह चक्कर लगाता है वो। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियो, तो न्यूक्लियस की तरह वैसे न्यूक्लियस चक्कर नहीं लगाता, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना होगा। तो मेंटल को यहाँ पे एन बोला मैंने, यहाँ पे मेंटल, तो इसको साइलेंट रखना है, मेटल ही रखना है आपको। मेंटल फास्फेट नाम का आदमी, मेंटल फास्फेट नाम का आदमी लिपस्टिक वाली क्रोमो की गली में, लिपस्टिक वाली क्रोमो की गली में न्यूक्लियस की तरह चक्कर लगाए। बस ये आपको याद करना है और ये आपको 6 प्रोटीन्स याद हो जाएंगी। अब है डेराइव्ड प्रोटीन्स। फ्रेंड्स डेराइव्ड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटीन से ही ऑब्टेन होती है या प्रोटीन से ही उत्पन्न होती है। वो कैसे उत्पन्न होती है, जब प्रोटीन को हीट किया जाता है, ज्यादा हीट कर दिया या प्रोटीन का एसिड ट्रीटमेंट कर दिया या बेस ट्रीटमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में डेराइव्ड प्रोटीन्स बनती हैं। और ये 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोटीन्स वो कि आपने थोड़ा हीट किया उसको या थोड़ा हल्का एसिड ट्रीटमेंट दिया उसको, हल्का बेस ट्रीटमेंट दिया तो उसका ज्यादा डीनेचुरेशन नहीं हुआ, तो वो प्रोटीन मिलेगी, उसको प्राइमरी बोलेंगे। और आपने एक्सेसिव हीट कर दिया या स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीटमेंट कर दिया तो वो मिलेगी सेकेंडरी प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन्स भी 3 होती है। यहाँ पे जो बीच वाली प्रोटीन है उसे बोलेंगे प्रोटियान्स, बीच वाली प्रोटीन जो उसको बोलेंगे प्रोटियॉन्स। ये प्रोटियॉन्स क्या होती है फ्रेंड्स, जब किसी प्रोटीन को ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब किसी प्रोटीन को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसका हल्का हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो हल्की सी ही डीनेचर होती है, तो उसे बोलेंगे प्रोटियंस। एग्जांपल है फाइब्रिनोजन का कोई ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट या हीट ट्रीटमेंट किया तो वो फाइब्रिन में चेंज हो गई। फाइब्रिनोजन जो क्लोटी में काम आती है, वो फाइब्रिन में चेंज हो गई तो उसे बोला प्रोटियंस। और इसके बाद में तो इसे बोला प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर भी प्राइमरी है और प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी ये है, मतलब और थोड़ा सा ज्यादा ट्रीटमेंट दे दिया तो क्या होगा, मेटा प्रोटीन बनेगी। और मेटा प्रोटीन्स जो होती हैं फ्रेंड्स वो सेकेंडरी प्रोटीन्स होंगी किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी प्रोटीन्स होगी। तो ये हो गया। अब है कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जिनको हीट किया जाता है या एसिड से ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनका कोएगुलेशन हो जाता है। कोएगुलेशन यानी उनकी बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं या उनकी जो टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है वो टूट जाती है और कोएगुलेशंस बन जाते हैं, उन्हें कोएगुलेटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। जैसे एल्बुमिन, एग एल्बुमिन होने के अंदर व्हाइट पार्ट होता है, उसको हीट करोगे तो उसमें एल्बुमिन होगा, वो इसका एक एग्जाम्पल है कोएगुलेटेड प्रोटीन का। तो ये डेराइव्ड प्रोटीन को, प्राइमरी प्रोटीन को कैसे याद करें, मीता, मीता एक लड़की का नाम है और प्रो का PR लिया मैंने, प्रो का PR लिया और कोए या जी लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मीता पर कौवा, कौवा यानी कौवा होता ही है और काग को भी कौवा ही बोलते हैं फ्रेंड्स, काग या कौवा एक ही नाम है। तो मीता के ऊपर कौवा, तो ये याद हो जाएगा। मीता यानी मेटा प्रोटीन, पर यानी प्रोटियंस, कौवा या कॉग यानी कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। तो ये याद हो गया, मीता के ऊपर कौवा। अब है फ्रेंड्स सेकेंडरी प्रोटीन्स। सेकेंडरी प्रोटीन्स वो होती है जिनको और ज्यादा एक्सेसिस में आपने हीट दे दिया या स्ट्रॉन्ग एसिड से, बेस से ट्रीटमेंट कर दिया तो वो प्रोटीन्स होती है, मतलब वो पेप्टाइड्स में या पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाती है, उनको बोलेंगे सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टॉन्स सबके नाम PE से ही शुरू हो रहे हैं। तो
पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे पॉपट। पॉपट यानी पॉली यानी पीओ यानी पॉली, पीई यानी पेप्टाइड, और फिर पीईटी, पी ये हो गया पेप्टॉन्स। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फ्रेंड्स आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।